आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हियर आर 4 डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोजीशन इन मीटर ऑफ अ पक एज इट मूव्स इन अ एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स ऑर्डिनेट और वाई ऑर्डिनेट दे रखा है आपका। इसके 4 केसेस हैं अलग अलग, ठीक है, एक्स और वाई के। अब आपसे कहा जा रहा है कि आर द एक्स एंड वाई एक्सेलरेशन कंपोनेंट कांस्टेंट। क्या एक्स और वाई का कंपोनेंट एक्सेलरेशन का कांस्टेंट है क्या, और क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या, दैट इज आस्किंग फ्रॉम द क्वेश्चन। ओके, तो इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट को अपन अलग अलग करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में जो हमारा x दे रखा है, दैट x इज इक्वल टू माइनस का आपका 3t स्क्वायर प्लस का 4t और माइनस का 2 है, दैट इज इन द x। तो यदि x में मैं वेलोसिटी निकालूंगा तो x में वेलोसिटी हो जाएगा dx अपॉन dt। ओके, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा माइनस का 60, 3 टू 6, और ये 4t को डिफ्रेंशिएट करेंगे 4, और एक कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। x में जो मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस 60 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जाएगा माइनस का 6, और 4 कांस्टेंट है तो इट विल बी इक्वल टू 0। तो x में मेरा एक्सेलरेशन आ गया माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर y में बात किया जाए तो y में मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 स्क्वायर माइनस का 40। ओके, vy निकालना हो तो vy मेरा क्या हो जाएगा, vy इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन इन y डायरेक्शन। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे टी स्क्वायर को तो हो जाएगा 6 टू 12, तो 12t और माइनस का आपका आ जाएगा 4। और अगर y में एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी इन y को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो 12t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 12, और 4 को करेंगे तो 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि x में आपका एक्सेलरेशन और y में एक्सेलरेशन क्या मेरा कांस्टेंट है फर्स्ट पार्ट के लिए। तो यदि x और y में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो अगर हमें इसको लिखना पड़े इस एक्सेलरेशन वेक्टर को, तो वी कैन राइट की माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट विल बी इन द i डायरेक्शन, और प्लस का जगह 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट विल बी इन द जे कप। ओके, तो ये जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा वो भी मैग्नीट्यूड क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगा। ठीक है, एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, तो हो जाएगा आपका माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस का 12 का स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू एक तरीके से कितना आ जाएगा, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, और ये आ जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 और 4 करेंगे तो कितना आएगा, 6 और 4 आपका आ गया 10, और 4 और 3 7, 7 और 1 हो गया 8। तो ये आ जाएगा अंडर, ये आपका आ जाएगा 8, और ये आपका 1 है तो 1 का 1 हो जाएगा, रूट अंडर रूट ऑफ 180 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे x और y ऑर्डिनेट कांस्टेंट है, और होने के उसके साथ साथ उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी मेरा कांस्टेंट आ रहा है। अब रही बात सेकंड पार्ट के लिए, तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे सेम कॉन्सेप्ट पे। तो सेकंड पार्ट का x ऑर्डिनेट दे रखा है, दैट x ऑर्डिनेट इज इक्वल टू माइनस का 3t क्यूब माइनस का 4t। तो यदि हम लोग क्या करेंगे कि पहले वेलोसिटी निकालेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 90 स्क्वायर, सेम प्रोसीजर है। ठीक है, और माइनस का हो जाएगा 4। ओके, अब एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो हो जाएगा माइनस का 18t आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, दिस टर्म विल बी 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है नॉट कांस्टेंट है, वो ये कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये टाइम के साथ में वेरी कर रहा है। ओके, और यदि इसका मैं y कंपोनेंट बात करूँ तो y कंपोनेंट हमारा यहाँ पे ये है कि माइनस का 5t स्क्वायर प्लस का 6 है। तो ये है आपका माइनस का 5t स्क्वायर और प्लस का है मेरा 6। तो यदि मैं वेलोसिटी निकालूंगा y में तो ये जगह माइनस का 10t हो जाएगा, 6 का करेंगे 0 हो जाएगा, और y में निकालेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये वाला तो कांस्टेंट है, बट ये वाला नॉट कांस्टेंट है। तो जिसका मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ये वाला वैल्यू x में वैल्यू बदलते रहेगा, तो जो ओवरऑल एक्सेलरेशन होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा वो भी आपका कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपका ये x में जो वैल्यू होगा वो बदलते रहेगा। ओके, दैट्स वाई। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में अगर देखें तो थर्ड पार्ट में जो मेरा r वेक्टर दे रखा है, दैट r वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, तो वो दे रखा है 2t स्क्वायर ऑफ i कैप, और प्लस का माइनस का है आपका 4t प्लस का 3 इन j कैप। ओके, तो अगर इसको हम लोग सबसे पहले अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगा, दैट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू dr अपॉन dt। तो ये आपका आ जाएगा 2t स्क्वायर को करेंगे तो आ जाएगा 4t इन आई कैप, और माइनस का 4t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4, और 3 करेंगे तो 0, ये आपका जगह जे कैप। अब अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर dv अपॉन dt। तो इस टर्म को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 आई कैप, और ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें देख पा रहे हैं कि जो यहाँ से जो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा इट विल बी इक्वल टू 4,
और ये जो आपका है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि थर्ड वाले का भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एक्स ऑर्डिनेट और वाई ऑर्डिनेट भी मेरा क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स ऑर्डिनेट 4 है और वाई 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये क्या है कांस्टेंट है। लास्ट पार्ट जो हमारा फोर्थ पार्ट में आपको ये दिख गया होगा कि यहाँ पे t का क्यूब है, ठीक है। सेम एज बी केस में वैसे था, बी केस में यहाँ पे t का क्यूब था, तो जब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये t टर्म कैंसिल नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, बट इसको हम लोग मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। तो ये जगह 4 इंटू का टी क्यूब माइनस का हो जाएगा 2t इन आई कैप और प्लस का हो जाएगा जे कैप। अब अगर हमें यहाँ से वेलोसिटी अगर निकालना पड़ेगा तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन दैट इज डी आर अपॉन डी टी। तो ये डी आर अपॉन डी टी क्या आ जाएगा 4 3 जा 12 टी स्क्वायर और माइनस का आ जाएगा 2 इंटू आई कैप और जे कैप तो कैंसिल हो जाएगा। अब अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हमें फिर से वेलोसिटी वाले टर्म को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ से दिख रहा है कि 12 2 आ जाएगा आपका 24 इंटू का टी और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि ये भी आपका नॉट कांस्टेंट है, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका कांस्टेंट नहीं है। तो ओवरऑल जो कांस्टेंट आ रहा है दैट कांस्टेंट कम्स इन द पार्ट थर्ड और एक आपका पार्ट फर्स्ट में, ठीक है। पार्ट थर्ड और पार्ट फर्स्ट में वहाँ पे आपका कांस्टेंट है एक्स वाई का कंपोनेंट और एक्सेलरेशन में, ठीक है। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।